हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों, आज बात करेंगे वर्ण व्यवस्था और जाति के बारे में। जैसा कि भारत में 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और साथ साथ उनको काम भी बताया गया कि तुम लोग क्या करोगे। जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, दूसरों को शिक्षा देगा, उनको ये काम बताया गया। फिर आते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय राजपाट संभालने का काम करेगा। अब आते हैं वैश्य। तो वैश्य क्या काम करेंगे? वो व्यापार करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट में आते हैं शूद्र। तो शूद्र क्या करेंगे? वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घरों में या खेतों में मेहनत मजदूरी करने का काम करेंगे। सबको सबका काम बता दिया गया। अब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे खुशी से चाहे दुखी से। दोस्तों, हमारी बात को जरा गौर से समझिएगा। अब क्या होता है, ब्राह्मण समाज में मतभेद हो जाते हैं, तो सब इकट्ठा होकर एक फैसला लेते हैं और कहते हैं कि आज से तुम तिवारी हो, तुम मिश्रा हो, तुम दुबे हो, तुम पांडे हो। इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है, जो खुद ही बट गए अलग अलग नामों से। तो ये देखकर क्षत्रियों में भी मतभेद होना शुरू हो गए। तो उन्हें भी इकट्ठा बुलाकर बताया गया कि तुम ठाकुर हो, तुम सिंह हो, तुम राजपूत हो। ऐसे तमाम नामों से ये भी बट गए। अब वैश्य समाज में भी चर्चा हुई, तो वहाँ भी एक दूसरे के प्रति मतभेद होना शुरू हो गया। तो उन्हें भी बुलाकर बताया गया कि तुम आज से गुप्ता हो, तुम आज से कसौधर हो, तुम आज से बनिए हो। ऐसे तमाम नामों से वो भी बट गए और लास्ट में बचे शूद्र। तो शूद्र में भी यही सेम चर्चा हुई। तो कुछ शूद्रों में आपसी मतभेद होना स्टार्ट हो गया। तब क्या हुआ कि उनको भी बुलाया गया और बताया गया कि तुम आज से यादव हो, तुम आज से पाल हो, तुम आज से चौरसिया हो, तुम आज से कश्यप हो। ऐसे तमाम नामों से ये भी बट गए। लेकिन वर्ण व्यवस्था में सिर्फ 4 ही वर्ण के लोग थे, तो इतना ज्यादा कैसे हो गए, ये सोचने का विषय है। दूसरी बात, क्या इसमें किसी मुसलमान का हाथ तो नहीं था? ढूंढिएगा। नहीं दोस्तों, इसमें किसी का हाथ नहीं था सिवाय अपने लोगों के अलावा। क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे वो हमको अच्छी शिक्षा देते थे, लेकिन अब वो खुद ही आपस में बट गए अलग अलग नामों से। अब अगर मिश्रा जी के पास जाएंगे तो वो अपना ज्ञान देंगे, और अगर तिवारी जी के पास जाएंगे तो वो अपना ज्ञान देंगे, दुबे जी के पास जाएंगे तो वो अपना ज्ञान देंगे, और पंडित जी के पास जाएंगे तो अपना ज्ञान देंगे। दोस्तों, जहाँ मतभेद होगी वहाँ ईर्ष्या जरूर आ जाएगी बिन बुलाए। तो जो ब्राह्मण को गुरु मानते थे, जाहिर सी बात है उनमें भी मतभेद होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर कि कोई बाबा दूसरे बाबा की बातों का विरोध करता है, कोई बाबा तीसरे बाबा की बातों को विरोध करता है, कोई बाबा चौथे बाबा का बातों का विरोध करता है। तो कोई कहता है कि तुम यादव हो, तुम इनसे बड़े हो, कोई कहता है कि तुम विश्वकर्मा हो, तुम इनसे बड़े हो,
कोई कहता है कि तुम कश्यप हो, तुम इनसे बड़े हो। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों हम जातियों में भी बट गए और सिर्फ केवल एक गुरु के वजह से पूरे भारत का दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। ब्राह्मणों के प्रति प्यार और सम्मान सब खत्म होते जा रहा है। एक दूसरे के प्रति भाईचारा खत्म होते जा रहा है। एक दूसरे के प्रति सम्मान खत्म होती जा रही है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। इसका गुनाहगार कोई मुसलमान नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम और आप हैं। राजनेता आते हैं, वो हमको बताते हैं कि अगर तुम बटोगे तो कटोगे। सर, हम पहले से ही बढ़ चुके हैं, वो भी अपने ही लोगों ने बांटा है, जिन्हें हम आज तक गुरु मानते आ रहे हैं। एक महापुरुष ने कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के हैं भाई भाई। दोस्तों, आप सबको लगता है कि देश में भाईचारा अभी भी बचा हुआ है? नहीं है दोस्तों। वर्ण व्यवस्था से भी बढ़कर काम किया जा रहा है और जातिगत चरम सीमा पर है। क्योंकि जनरल वालों को ओबीसी से ईर्ष्या है, ओबीसी वालों को एससी से ईर्ष्या है, एससी वालों को एसटी से ईर्ष्या है। दोस्तों, हमने अपने आप ही वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है कि किसके साथ क्या करना है। यही सच्चाई है दोस्तों। और फिर भी अगर भारत के किसी भी व्यक्ति को हमारी बातों से थोड़ी सी भी ठेस पहुंची हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।